चंद मुट्ठी भर लोगों ने जगदेव बाबू के सपनों का सौदा कर लिया है और वो चाहते हैं कि भले मेरा भाई कटोरा लेकर के भीख मांगेगा, लेकिन मैं पाखंडियों और मनबूदियों के साथ रह करके हमारे मुंह में रसगुल्ला मिलेगा और हम पद पर बैठेंगे तो याद रखिए कल वो सत्ता से हटाए जाएंगे और उनकी भी औलाद उनके तस्वीर पर, उनके फोटो पर थूकेगी। आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जगदेव बाबू को अपना करके और राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी क्रांति करने की जरूरत है और उनके आदर्शों को लेकर के पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो उसको घेर लेने की जरूरत है इन बहुजनों के द्वारा। जगदेव बाबू ने उस वक्त कहा था कि जिस वैचारिक क्रांति की शुरुआत मैं कर रहा हूं उसमें हम पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। क्या लगता है कि जगदेव बाबू की जिस वक्त हत्या की गई, क्रूरतम तरीके से उनको मारा गया था, तो उनकी पीढ़ियां जेल जाने की बजाय डर करके घर में घुसने का काम की थी कि नहीं की थी? आपको क्या लगता है? अगर हमारा भाई संविधान जलाने वालों के साथ अगर खड़ा होता है, चाहे बाप हो या बेटा हो, उसको हम वोटिंग नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे, संविधान बचाने वालों के साथ खड़े होंगे। और जो संविधान जलाने वाले लोग हैं उन लोगों के मुंह में कालिक पोते और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनावे दिल्ली में, यही आज की सख्त जरूरत है। एक चिड़िया मार था, वो बेच रहा था तितिर। एक पिंजरे में एक तितिर रखा था और दूसरे पिंजरे में 10 तितिर रखा था। एक आदमी गया कि तितिर कितना का है, तो कहा कि जो एक तितिर है इसका दाम 1000 है और जो 10 गो तितिर है उसका दाम 100 रुपया है। तो कहा कि कैसे, एक तितिर का दाम 100 रुपया, एक तितिर का दाम 1000 रुपया। तो कहा कि पहले खरीदो तब बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में जिस कार्यक्रम का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिस शख्सियत के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम होता है, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। शायद भारत के तमाम लोगों को जो यहाँ के देश के मूल निवासी हैं वो भी उस शख्स को याद नहीं करना चाहते। आज के दिन बिहार लेनिन ही नहीं बल्कि भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी का आज जन्मदिन है और इस जयंती के समारोह में भारत का इकलौता ऐसा कार्यक्रम मैं दिखाने जा रहा हूं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। लटिया महोत्सव गाजीपुर के जमनिया में होता है और ठीक 1 साल पहले जिनसे हमने बात किया था, बीपी यादव जी प्रोफेसर हैं हमारे साथ, उनसे हमने जिक्र किया था और तमाम करोड़ों लोगों ने उनकी वीडियो को देखा था और जाना था। आज 1 साल के बाद फिर इनसे मुलाकात हुई है। हमारे साथ बिहार के पटना के प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल को भी स्वागत है और इस ज़मीन को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, इस समय को भी नमन करता हूं। क्या कहेंगे, आज जगदेव बाबू का जन्मदिन है और वो बिहार के रहने वाले थे और बिहार में बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए था, लेकिन गाजीपुर में उनकी जो विचारधारा, उनकी जो वैचारिक क्रांति है, सबसे पहले तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जगदेव बाबू के बारे में आज के दिन आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो बिहार के लेनिन बता रहे हैं, जगदेव बाबू पूरे भारत के 90% मूल निवासियों के आवाज़ थे, मेहनत मजदूर लोगों के आवाज़ थे। और जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो वैसे जगदेव बाबू सबके सारे जात जमात के लोगों के आवाज़ थे, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के आवाज़ थे। और आज के दौर में, आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में जगदेव बाबू को अपना करके और राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी क्रांति करने की ज़रूरत है और उनके आदर्शों को लेकर के पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो उसको घेर लेने की ज़रूरत है इन बहुजनों के द्वारा। मैं यही कहना चाहूँगा उनके जन्मदिन। हम ये कहेंगे, जगदेव बाबू ने उस वक्त कहा था कि जिस वैचारिक क्रांति की शुरुआत मैं कर रहा हूं उसमें हम पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तब जाकर के तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। क्या लगता है कि जगदेव बाबू की जिस वक्त हत्या की गई, क्रूरतम तरीके से उनको मारा गया था, तो उनकी पीढ़ियां जेल जाने की बजाय डर करके घर में घुसने का काम की थी कि नहीं की थी? आपको क्या लगता है?
ये रजनीश बाबू, आप जो बात बोल रहे हैं सच बात है कि ये जो फौज दिखाई दे रहा है, ये एक जगदेव नहीं, यहाँ लाखों जगदेव यहाँ खड़े हैं और ये लाखों जगदेव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब वो दौर ख़त्म हो गया। अब सारे जगदेव सड़क पर निकल आए हैं। अब चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, हम सारे जगदेव अलग अलग जाति के लोग आए हैं। बात जान लीजिए, यह बिहार लेनिन का कहने का मतलब सिर्फ कुशवाहा बिरादरी के नहीं, जगदेव बाबू पूरे भारत के आवाज़ थे। तो ये आवाज़, ये जन सैलाब, उनकी दर्शन, उनका विचार ये बता रहा है कि आज के दौर में जगदेव बाबू का जो फौज है वो सड़कों पर आ गया है और आने वाले दिनों में हम लोग संघर्ष करके लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक ले लेंगे। अगर हमारा भाई संविधान जलाने वालों के साथ अगर खड़ा होता है, चाहे बाप हो या बेटा हो, उसको हम वोटिंग नहीं करेंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे। संविधान बचाने वालों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उन्हीं संविधान बचाने के लिए जगदेव बाबू, उन्हीं गरीबों मजलूमों के लिए जगदेव बाबू शहीद हो गए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो रटंतु तोता की तरह बात ख़त्म हो गई कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। आज तो हम ये पाखंडियों के सामने आर पार के लड़ाई में खड़े हैं और ज़रूरत है तमाम ओबीसी SC ST नेताओं को, माइनॉरिटी को लेकर के एक साथ खड़ा हो करके, और जो संविधान जलाने वाले लोग हैं उन लोगों के मुंह में कालिक पोते और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार बनावे दिल्ली में। यही आज की सख्त ज़रूरत है। एक बात हम ये जानेंगे कि जो वैचारिक क्रांति है उसका बीज लगता है कि ज़बरदस्त तरीके से फूटा है, अब अंकुरित हो रहा है, उस पर राज करने वाली जो बात थी, आपको लगता नहीं कि जो उनकी पीढ़ियां हैं वो राज से बहुत ज़्यादा दूर है, राजगद्दी से बहुत दूर है, सत्ता से बहुत दूर है? रजनीश बाबू, बात सही आप बोल रहे हैं कि उनकी पीढ़ियां, वो अपना राजनीतिक स्वार्थ में चंद मुट्ठी भर लोगों ने जगदेव बाबू के सपनों का सौदा कर लिया है और वो चाहते हैं कि भले मेरा भाई कटोरा लेकर के भीख मांगेगा, लेकिन मैं पाखंडियों और मनबूदियों के साथ रह करके हमारे मुंह में रसगुल्ला मिलेगा और हम पद पर बैठेंगे। तो याद रखिए, कल वो सत्ता से हटाए जाएंगे और उनकी भी औलाद उनके तस्वीर पर, उनके फोटो पर थूकेगी कि जब देश जल रहा था, जब जगदेव बाबू शहीद हुए, तो तुम शहीद जो लोग जगदेव बाबू को गोली मारे, उनके साथ तुम क्यों खड़ा हुआ? इसलिए मैं ये कहूँगा कि मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के चलते वे लोग संविधान जलाने वालों के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि आज जो है हम लोगों को जगदेव बाबू और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के राह पर चलने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि गौरैया चिड़िया 25-50 ग्राम की होती है, तिनके ला के घोंसला बनाती है, अंडे देती है, बच्चे होते हैं, दाना चुग के खिलाती है। तो एक चिड़िया होकर भी गौरैया आने वाली नस्ल के बारे में सोचती है। यदि जगदेव बाबू के वंशज, यदि ललई सिंह यादव जी के वंशज, यदि पेरियार फूले और अंबेडकर के वंशज अगर चिड़िया से भी सबक नहीं ले पाए, तो आने वाली जो नस्लें होंगी वो गुलाम होंगी और फिर जो है मनुवादियों के चंगुल में जाएंगी और इनका धन, धर्म, शिक्षा सब कुछ छीन लिया जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि आज के भी डेट में 133 कुल 254 SC ST OBC के MP जो हैं अभी वर्तमान दिल्ली के सरकार में मौजूद हैं और वो लोग मनुवादियों के सरकार में जा कर के मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, संविधान हटाने की बात कर रहे हैं। तो वो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि वो जो है बिकाऊ भाई है, वो अपने भाइयों का आंसू नहीं देखता है। और मैं एक चिड़िया मार था, वो बेच रहा था तितिर, एक पिंजरे में एक तितिर रखा था और दूसरे पिंजरे में 10 तितिर रखा था। एक आदमी गया कि तितिर कितना का है, तो कहा कि जो एक तितिर है इसका दाम 1000 है और जो 10 गो तितिर है उसका दाम 100 रुपया है। तो कहा कि ये कैसे, एक तितिर का दाम 100 रुपया, एक तितिर का दाम 1000 रुपया। तो कहा कि पहले खरीदो तब बताएंगे। तो 1000 रुपया दिया हुआ आदमी, चिड़िया मार ने 1000 वाला तितिर दे दिया। कहा कि अब तो बताओ। तो कहा हुआ चिड़िया मार कि देखो ये 10 जो तितिर हैं ये ट्रेंड नहीं है और ये 1000 वाला तितिर ट्रेंड है। जब दाना फेंक देते हैं, कंपा लगा देते हैं, तो ये तितिर की आवाज़ में बोलता है और अन्य तितिर आके फंस जाते हैं, इसीलिए इसका दाम 1000 है। यानी SC ST OBC के लोग जो हैं बिकाऊ तितिर हैं। वो क्या किया आदमी, उसी वक्त तितिर का गर्दन मरोड़ करके और मुआ करके फेंक दिया ज़मीन पर। चिड़िया मार कहा कि अरे ले नहीं जाओगे खाने के लिए? तो कहा कि
जो तितिर अपने जमात के लोगों को ले आकर के जालिमों के हाथ कटवाता है, उसका मांस मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर हमारा ही भाई उस चिड़िया मार के तितिर की तरह अगर वोट का सौदा करते हैं तो हमारा भाई नहीं है और कभी देश के लोकतंत्र के साथ वो खड़े नहीं हैं राजनीश बाबू। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत को बचाना है तो जगदेव बाबू के सपनों का भारत बनाना होगा।